व्हाट आर एडवर्ब्स? एडवर्ब्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। इसके काइंड्स के बारे में, क्लासेस के बारे में एंड फॉर्म्स के बारे में एंड ऑल्सो बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग एडवर्ब्स अलोंग विद एग्जाम्पल्स। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वीडियो कंप्लीट देखना। एवरीथिंग, एवरी कंफ्यूजन विल बी क्लियर्ड फॉर श्योर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। इंस्टाग्राम पे भी आपको छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे दैट कैन रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। स्टार्ट करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ एडवर्ब। ये तो हमको पता चल गया है कि एडवर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन इस पार्ट ऑफ स्पीच का, इस वर्ड का काम क्या होता है? इस वर्ड का काम होता है मॉडिफाई करना मीनिंग को। किसके मीनिंग को? किसी वर्ब के, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को ये मॉडिफाई करने का काम करता है। मॉडिफाई करने का मतलब हुआ कि ये उसमें कोई मीनिंग, उसके बारे में कोई क्वालिटी या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा उसको उसमें ऐड कर रहा होगा, राइट? तो बेसिकली इसका काम क्या होता है? दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया या फिर दूसरे एडवर्ब के, ये जो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच है इनके मीनिंग को मॉडिफाई करने का काम इसका होता है। लेकिन क्योंकि इसका काम मॉडिफिकेशन का होता है तो ये अगर एक क्लॉज से पहले यूज हो गया, फ्रेज से पहले यूज हो गया, फिर एक सेंटेंस से पहले यूज हो गया, तो इन दैट केस ये क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंसेस को भी मॉडिफाई कर सकता है। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि एडवर्ब दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच, कौन कौन से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच? वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, उनके बारे में कुछ बताएगा। राहुल रन्स स्विफ्टली। यहाँ पे रन्स क्या है? एक्शन है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन है? राहुल। तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसका एक्शन क्या है? वर्ब है, राइट? रन करता है राहुल, लेकिन कैसा? स्विफ्टली, फटाफट। तो हमारा जो एडवर्ब है, ये बता रहा है कि कैसे भागता है, तो ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। तो स्विफ्टली क्या बता रहा है कि इन व्हाट मैनर राहुल इज रनिंग, ठीक है, या फिर रन्स। तो स्विफ्टली मॉडिफाई कर रहा है हमारे वर्ब रन को, तो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर दिया इसने। वाओ, इट्स अ वेरी स्वीट डिजर्ट। ये बहुत स्वीट डिजर्ट है। डिजर्ट और डेजर्ट में क्या फ़र्क होता है? दैट यू शुड कीप इन माइंड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन वॉच दैट डिफरेंस वाला वीडियो, ठीक है। वाओ एक्सक्लेमेशन है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही है। तो इट इज़ अ या फिर इट्स अ वेरी स्वीट डिजर्ट। डिजर्ट हमारा नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। स्वीट है, डिजर्ट स्वीट है लेकिन बहुत स्वीट है, एडवर्ब है, हमारा एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और हमारे एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो वो बता रहा है कि कितना स्वीट है, बहुत स्वीट है। तो वेरी मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव स्वीट को यहाँ पे। नेहा राइट्स क्वाइट नीटली। नेहा लिखती है लेकिन कैसा लिखती है? क्वाइट नीटली लिखती है। नीटली हमारा एडवर्ब है, राइट? लेकिन वो क्वाइट नीटली लिखती मतलब काफ़ी अच्छा लिखती है। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और ये जो एडवर्ब है ये हमारे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एक एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एक एडवर्ब हमारे वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो ये तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करने का काम कर सकता है, राइट? अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि
जो सीधे सीधे पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को, वो एक बात है, लेकिन ये फ्रेज को, क्लॉज को, सेंटेंसेस को भी मॉडिफाई कर सकता है। कैसे कर सकता है? लेट्स सी द एग्जांपल। ही इज स्टैंडिंग क्लोज बिसाइड हर। फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको कुछ मीनिंग बता रहे हो, राइट? तो यहाँ पे क्या है? ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है, क्लोज काफी पास में, बिसाइड उसके बाजू, बाजू में, पास में खड़ा है। तो पास में खड़ा है, ठीक है, लेकिन काफी पास में खड़ा है, तो यहाँ पे हमारे फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। हैव यू गॉन ऑल थ्रू दीज सर्कुलर्स? तो क्या तुमने ये सारे के सारे सर्कुलर्स गो थ्रू कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं? ठीक है, थ्रू दीज सर्कुलर्स फ्रेज है हमारा, लेकिन ऑल दीज सर्कुलर्स हमारा जो एडवर्ब है वो इस फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है कि ये सर्कुलर्स ठीक है, लेकिन सारे सर्कुलर्स क्वेश्चन है और ये मॉडिफाई कर रहा थ्रू दीज सर्कुलर्स को। शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन रेड। इन रेड हमारा फ्रेज है, लेकिन ऑल इन रेड, तो ये हमारे फ्रेज को मॉडिफाई करता है। क्या? एडवर्ब। जो एडवर्ब है वो पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, और जब मैं बात कर रही हूँ सेंटेंस की, तो इसी तरीके से क्लॉज को भी मॉडिफाई कर सकता है, जैसे वो फ्रेज और सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, राइट? तो जब भी हमारा जो एडवर्ब है, यूजुअली बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस जब उसको रखा जाएगा, प्लेस किया जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, उसके मीनिंग को डिफाइन करेगा, बताएगा उसके बारे में। तो रादर देन अ पर्टिकुलर वर्ब, अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच, वो पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा। लेट अस सी द एग्जांपल। प्रोबेबली इट्स आवर फॉल्ट। यहाँ पे इट्स आवर फॉल्ट सेंटेंस है, लेकिन प्रोबेबली हो सकता है, चांसेस है, लाइक्लीहुड है कि ये हमारा फॉल्ट हो। तो ये पूरे सेंटेंस को इसने प्रोबेबिलिटी में डाल दिया, यानी पूरे सेंटेंस के मीनिंग को बता रहा है कि शायद ये हमारा फॉल्ट है। सर्टेनली यू मस्ट हेल्प देम। यू मस्ट हेल्प देम सेंटेंस को एक सर्टेनिटी दे रहा है कि जरूर तुमको पक्का से उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो प्रोबेबली हमारा, सर्टेनली क्या है? एडवर्ब्स है यहाँ पे। एविडेंटली, एविडेंटली का मतलब होता है ऑब्वियसली। द फिगर्स आर इनकरेक्ट। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल दिख ही रहा है कि जो फिगर्स है वो इनकरेक्ट है, तो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यवश, वी कुड नॉट सेव द ट्री। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम उस ट्री को बचा नहीं पाए। तो पूरे सेंटेंस को हमारे जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो एडवर्ब है वो सेंटेंस से पहले प्लेस किया जाए। तो प्लेसमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स की। तो उनके जो डिवाइड किया गया है एडवर्ब को अलग अलग क्लासेस में डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग, ठीक है? तो एडवर्ब का मीनिंग क्या है उसके हिसाब से अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज टाइम। कब, कोई भी चीज कब हुई, तो टाइम वाले जो एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव डन दिस बिफोर। टाइम, बिफोर मतलब पहले कर देना चाहिए था। यहाँ पे जब बात हो रही है टाइम की, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको एग्जैक्ट टाइम बताने वाला है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो इसके टाइप्स हैं ये एडवर्ब के मीनिंग के ऊपर डिपेंड होके क्लासेस में इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया। तो इसका जो मीनिंग है वो टाइम होना चाहिए, ठीक है? तो कब, कोई भी घटना कब घटी या घट सकती थी या घटनी चाहिए थी, दैट यू शुड हैव डन दिस बिफोर, पहले कर देना चाहिए था तुमको। एडवर्ब ऑफ टाइम। होप यू कैन नाउ बिगिन टू वर्क।
तुम कब काम करना शुरू कर सकते हो, कि ऐसा लगता है कि तुम अब काम करना शुरू कर सकते हो, नाउ, इसका मतलब टाइम बता रहा है वो, तो ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गए। शी स्टडी डेली, वो हर दिन पढ़ती है, तो उसका जो टाइम है वो डेली का है, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि कोई भी काम, चाहे आप इसको ईयर लगा लीजिए या फिर वीक लगा लीजिए या फिर डे लगा लीजिए, कोई भी काम किस फ्रीक्वेंसी पे आप करते हैं, मतलब हर दिन करते हैं, हर साल करते हैं, हर घंटे करते हैं, तो कितने टाइम इंटरवल पे आप कोई काम करते हो, राइट। तो जिन एडवर्ब्स का मीनिंग फ्रीक्वेंसी से होगा कि कब, वो हमको बता रहा होगा कि कोई भी काम कितने ऑफन किया जाता है, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएंगे। आई हैव चेक द वॉच ट्वाइस, राइट। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या है कि मैंने 2 बार देख चुकी है वॉच, तो आई हैव चेक द वॉच ट्वाइस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ट्वाइस यहाँ पे। शी ऑफन कम्स लेट, क्या वो, उसका काफी बार वो लेट आती है, तो काफी बार मतलब फ्रीक्वेंटली शी इज कमिंग लेट, उसका एक ऐसा रिदम है, ठीक है, वो काफी बार लेट आती है, तो ऑफन वो लेट आती है, तो फ्रीक्वेंसी। शी फ्रीक्वेंटली ईट्स हियर, तो वो काफी जल्दी जल्दी यहाँ पे खाना खाती है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई कि हाउ ऑफन। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब हमको वर्ड आंसर कर रहा होगा वेयर, तो वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। डोंट मूव फ्रॉम हियर, कहाँ से, यहाँ से, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी फॉलोज मी एवरीवेयर, वो कहाँ फॉलो करती है, कहाँ पे, वेयर, एवरीवेयर। शी इज स्टिल आउट, वो कहाँ है, वो अभी भी बाहर है, तो आउट, वेयर, वेयर शी इज आउट। तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, हाउ ऑफन, तो हमको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का आंसर मिल जाएगा, वेयर है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का आंसर मिल जाएगा, व्हेन है तो एडवर्ब ऑफ टाइम का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस अगर पूछोगे तो भी आपको जो आंसर आएंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, इस तरीके से मिल जाएंगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तो कोई भी काम किस तरीके से किया गया है, वो अगर हमको वर्ड बता रहा है तो वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। इस कैटेगरी में जितने भी ज़्यादातर, नियरली ऑल, जो एडजेक्टिव से बने एडवर्ब हैं और जो एंड करते हैं एल वाई से, जिनके सफिक्स में एल वाई लिखा है और एडजेक्टिव से बने, वो ज़्यादातर वाले एडवर्ब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एल वाई वाले ही होंगे, दूसरे भी एडवर्ब होंगे जो मैनर को दर्शाते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, राहुल राइट्स क्लियरली, क्लियरली यहाँ पे क्लियर प्लस एल वाई से बना है, क्लियर हमारा एडजेक्टिव है और ये एल वाई ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसा लिखता है, हमारे जो वर्ब है उसको ये मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, लेकिन एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब एडवर्ब और दूसरे एडवर्ब को। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। और जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ और सिर्फ ये वाले वर्ड, ये वाले एडवर्ब जो एल वाई से एंड हो रहे हैं, यही सिर्फ इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, दूसरे एडवर्ब भी आते हैं जो मैनर को बताते हैं। योर ऐसे इज वेल आर्टिकुलेटेड, तो तुम्हारा ऐसे कैसा कैसा लिखा गया है, वेल आर्टिकुलेटेड है, इसका स्ट्रक्चर अब्बो ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया है इसको, राइट। तो यहाँ पे वेल हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एडवर्ब है, राइट। नेक्स्ट इज स्लोली यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो यहाँ पे स्लोली क्या है, पहली बात तो यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि एडवर्ब हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ दे कैन ऑल्सो मॉडिफाई फ्रेज
क्लॉज एंड सेंटेंस। तो ये यहाँ पे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, मीनिंग उसको बता रहा है। तो स्लोली यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप कोई भी चीज़ में स्टडी रहेंगे, पहली बात तो इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है, देयर इज़ नो पॉइंट अबाउट इट, कभी भी डरना नहीं है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सिंपली द थार अकेडमी पे आ जाइए एंड यू विल गेट आंसर्स ऑफ ऑल योर क्वेरीज। मैंने अभी दिस इज़ ओनली इनिशियल स्टेज ऑफ द चैनल, तो स्लोली आपको मैं इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड कर देने वाली हूँ कि कोई भी क्वेरी है, आपको राइट आंसर चाहिए, तो यू आर गोइंग टू कम ऑन द थार अकेडमी, आई कैन गारंटी यू दैट। एंड वंस यू आर कनेक्टेड, वंस यू आर हियर, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू लर्न क्वालिटी इंग्लिश, ट्रस्ट मी। चाहे प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, ट्रस्ट मी, इस चैनल पे आपको बहुत सारा फ्यूचर में कंटेंट मिलने वाला है एंड क्वालिटी कंटेंट। जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड इफ यू लाइक द वीडियोस, लाइक करो, ठीक है। तो स्लोली यू विल इम्प्रूव, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो स्लोली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी, कोई भी चीज कितनी है या फिर किस एक्सटेंट तक की जा रही है, ठीक है, वो अगर हमको बताया जा रहा है तो दैट विल बी आर एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज टू केयरलेस टू हैंडल दिस वर्क। वो केयरलेस है, ठीक है, लेकिन किस डिग्री की है? शी इज लिटिल केयरलेस, शी इज टू केयरलेस, तो यहाँ पे उसका डिग्री बता रहा है, थोड़ी सी है, ज्यादा है, तो किस किस डिग्री में वो केयरलेस है? तो शी इज टू केयरलेस, टू इज आर एडवर्ब। द ग्रेप्स आर ऑलमोस्ट राइप, तो यहाँ पे राइप हो गए, ठीक है, लेकिन कितने? ऑलमोस्ट, तो डिग्री क्या है उसकी? ऑलमोस्ट, वो राइप हो गए, पक गए हैं। यू हैव हेल्प्ड मी इनफ फॉर माई गोल, तो तुमने हेल्प करा, ठीक है, लेकिन कितना? उसका कितना क्वांटिटी? अगर कोई भी हमारे ऐसे जो एडवर्ब होंगे जो हम उसका नंबर काउंट नहीं कर सकते, तो वो डिग्री में आ जाएंगे, या फिर अगर हम नंबर से भी बता रहे हैं तो वो क्वांटिटी में डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। तो इनफ, कितना हेल्प किया? इनफ हेल्प किया, सफिशिएंट था, दैट वाज सफिशिएंट टू हेल्प मी टू इम्प्रूव, टू रीच माय गोल। तो दीज आर एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या फिर नेगेशन, कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो चीज़ों को बयान करने वाले एडवर्ब का टाइप भी होता है, जैसे कि श्योरली, आई एम मिस्टेकन, अफर्मेशन है कि श्योरली, पक्का से, आई एम मिस्टेकन। शी सर्टेनली, पक्का है, एट फॉल्ट। तो यहाँ पे अफर्मेशन या फिर नेगेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। शी डज नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानती है, तो यहाँ पे अफर्मेशन है, सर्टेनली, श्योरली क्या है? एफर्मेशन है कि कंफर्मेशन कर रहे पॉजिटिव सेंस में। नेगेशन होगा जब नॉट की बारी यहाँ पे आ जाएगी। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, आई एम हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द हेल्प। कारण क्या है? यहाँ पे जो कारण, रीजन जब बता रहे होंगे, कोई भी एडवर्ब जब इस तरीके का मीनिंग जिसका होगा जो आपको कारण बताए, क्यों, इस वजह से, तो हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द हेल्प, हेल्प के लिए मना नहीं कर पा रही हूँ। आई देयरफॉर लेफ्ट फॉर ऑफिस, कारण क्या है? देयरफॉर, हेंस, ये कारण वाले जो एडवर्ब्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। नाउ, अभी जो हमने 7 टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखे, तो उसमें जो भी एडवर्ब का लिस्ट आपको मिलेगा, नॉट एग्जैक्टली द लिस्ट, जब आप मीनिंग कोई भी वर्ड का देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो एडवर्ब है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक कैटेगरी में आ गया, जैसे टाइम में आ गया, क्वांटिटी में आ गया, डिग्री वाले में आ गया, मैनर में आ गया। तो एक एडवर्ब मोर देन 1 कैटेगरी में फिट हो सकता है। कैसे हो सकता है? लेट अस सी बाय एग्जाम्पल। उसका जो प्लेसमेंट होगा, किस तरीके से कहाँ पे उसको रखा गया है,
उस हिसाब से उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और मीनिंग चेंज हो गया तो उसकी जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि ही वर्क्स डिलाइटफुली, वो किस तरीके से काम करता है, डिलाइटफुली काम करता है, मजे में काम करता है। तो आपको कैसे पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी डिलाइटफुली, मजे लेके पढ़ो, आराम से पढ़ो, फोकस से पढ़ो, तो डिलाइटफुली मजे से पढ़ो। ठीक है। मैनर, द एटमॉस्फेयर हियर इज डिलाइटफुली प्लेजेंट। तो यहाँ पे क्योंकि वो प्लेजेंट से पहले यूज हो गया, ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। प्लेजेंट कितना है, डिलाइटफुली प्लेजेंट है। तो सेम वर्ड, सेम एडवर्ब अगर वर्क्स के साथ यूज हो रहा है तो मैनर हो गया, जैसे वो उसको वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, वर्क डिलाइटफुली है, लेकिन एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्लेजेंट है, डिलाइटफुली प्लेजेंट है, उसका डिग्री बता रहा है कि डिलाइटफुली प्लेजेंट है। ट्राई नॉट टू गो फार, यहाँ पे फार क्या है, प्लेस के बारे में बात हो रही है कि कोशिश करो ज़्यादा दूर ना जाओ। लेकिन अगर हमें यूज़ करें इसको ऐसे कि शी राइट्स फार बेटर देन यू, तो यहाँ पे डिग्री बता देगा आप कैसा लिखते हो। फार बेटर, बेटर का डिग्री यहाँ पे बता रहा है, प्लेजेंट का डिग्री यहाँ पे बता रहा है। तो आपका जो प्लेस है वो भी डिग्री में हो सकता है, मैनर वाला डिग्री में हो सकता है। इसी तरीके से जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट इन द सेंटेंस। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, तो जब एडवर्ब को यूज किया जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए तो उनको क्या बोल देंगे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज राहुल, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वेयर, राइट। तो वेयर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जा रहा है, तो एडवर्ब ऑफ इट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। व्हेन डिड चेक इन, व्हेन डिड यू चेक इन, ठीक है, यहाँ पे यू आएगा। तो व्हेन डिड यू चेक इन, तो एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन, और क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब। व्हाई आर यू गोइंग नाउ, कारण क्या है, व्हाई एडवर्ब ऑफ इट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। व्हाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, रीजन कारण बताओ, ठीक है। हाउ कैन यू कमिट सच मिस्टेक, कि तुम कैसे कर सकते हो, तो हाउ कैन यू कमिट सच मिस्टेक, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो यहाँ पे जो हमारे को आंसर मिलेगा ना, वो क्या होगा, टाइम बता रहा होगा, रीजन बता रहा होगा, मैनर बता रहा होगा, क्योंकि हम पूछ क्या रहे हैं, हम वही पूछ रहे हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दीज आर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शो मी द शॉप वेयर ही वॉज रॉब्ड, मुझे वो शॉप दिखाओ जहाँ पे उसको लूटा गया। तो यहाँ पे जो वेयर है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉज रॉब्ड को, यहाँ पे रॉब्ड को मॉडिफाई कर रहा है, रॉब्ड को, ठीक है। लेकिन वेयर किसको रेफर कर रहा है, इट इज रेफरिंग द शॉप, मुझे वो शॉप दिखाओ जहाँ पे ही वॉज रॉब्ड, उसको लूटा गया। तो यहाँ पे जो वेयर है, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, उससे पहले यूज किए, जस्ट पहले यूज किए नाउन प्रोनाउन को रेफर करते हैं। तो उसी तरीके से ये भी क्या कर रहा है, एंटीसीडेंट, यहाँ पे शॉप क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा, तो इसको रिलेटिव एडवर्ब बोल देंगे। ये मॉडिफाई कर रहा है रॉब्ड को, ठीक है, हमारे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और रेफर कर रहा है किसको, प्रीवियसली यूज्ड जो शॉप है उसको रेफर कर, उससे जस्ट पहले यूज किए गए एंटीसीडेंट को। दैट्स द रीजन वाई आई फेल्ट चीटेड, रीजन है क्या, वाई, चीटेड, वाई किसको मॉडिफाई कर रहा है, चीटेड को। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब, रेफर कर रहा है एंटीसीडेंट जो कि रीजन है, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को जो कि चीटेड है, रिलेटिव एडवर्ब। कैन यू टेल मी द टाइम when the राजधानी एक्सप्रेस डिपार्ट्स, क्या तुम वो टाइम बता सकते हो। when किसको रेफर कर रहा है, टाइम को, रिलेटिव, वो किसी दूसरे
वर्ड को जो कि जस्ट उससे पहले यूज किया गया है उसके रिपीटिशन को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसके टाइम को बार बार यूज ना करना पड़े उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब का यूज करते हैं। जो यस और नो, ये क्या है, इन एडवर्ब्स को हम सिंपली यस और नो को अगर हम लिखते हैं तो ये देमसेल्फ, वो खुद एक पूरे सेंटेंस के बराबर होते हैं। कब होते हैं? लेट अस सी द एग्जांपल। हैव यू डन दिस ब्लंडर? यस, सिर्फ यस बोल दिया तो इसका मतलब आ जाएगा कि हाँ मैंने ब्लंडर किया। तो यस और नो ही पूरे एक सेंटेंस के बराबर होते हैं। आर यू एक्सेप्टिंग दिस ऑफर? नो, इसका मतलब हुआ आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस ऑफर। तो यस और नो भी पूरे सेंटेंस के बराबर हो सकते हैं। क्लासेस देख लेते हैं। हमने टाइप्स देख लिया, अब देखेंगे क्लासेस। तो वो सारे जो टाइप्स हैं ना, जो 7 टाइप्स मैंने अभी आपको बताए, उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। सिंपल एडवर्ब्स, तो जो भी मैंने आपको कैटेगरीज जो एडवर्ब बताए, इसका मतलब ये नहीं है कि 7 में से दो जो टाइप्स है वो सिंपल में आ जाएंगे, 4 दूसरे में आ जाएंगे, इस तरीके से नहीं है। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है कि आप किसको मॉडिफाई कर रहे हो, किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हो। तो सिंपल एडवर्ब वो होंगे जो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करेंगे, सिंपली जो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करेंगे, जैसे वर्ब को एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को सिंपली मॉडिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन हार्डली बिलीव इट, तो मैं आई कैन बिलीव इट मतलब पर हार्डली बिलीव कर सकती हूँ। तो वर्ब को मॉडिफाई, हमारे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। ठीक है, यू आर क्वाइट रॉन्ग, तुम रॉन्ग हो लेकिन क्वाइट रॉन्ग हो तुम। तो यहाँ पे रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है, क्वाइट हमारा एडवर्ब है, तो ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है या फिर वो वर्ब को मॉडिफाई कर, तो सिंपली वो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर रहे होंगे आउट ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब में से। तो सिंपली दूसरे वर्ड को मॉडिफाई करने का काम है, इसलिए सिंपल एडवर्ब है। दूसरा कैटेगरी है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जब हम जो हमारा एडवर्ब है उसको क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, व्हाई आर यू नॉट येट रेडी। तो व्हाई जो है हमारे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको बोल दिया जाएगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब वो सिर्फ एक वर्ड को मॉडिफाई नहीं करेंगे बल्कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्लासेस रिलेटिव एडवर्ब्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जस्ट पहले यूज किए गए वर्ड को रेफर कर रहे होंगे। इट रेफर बैक टू अ नाउन, जो उसका एंटीसीडेंट होता है, जो जस्ट पहले यूज किया गया नाउन है उसको रेफर कर रहे होंगे और उस नाउन को बोला जाता है एंटीसीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो द प्लेस, प्लेस को रेफर कर रहा है, वेयर हमारा यहाँ पे क्या है, रिलेटिव एडवर्ब, और वो प्रीवियसली यूज्ड नाउन जो कि एंटीसीडेंट जिसको बोलेंगे उसको रेफर कर रहा है, तो उसको रिलेटिव एडवर्ब बोल देंगे। तो रिलेटिव एडवर्ब नॉट ओनली मॉडिफाई सम वर्ड बट रेफर सम वर्ड जो कि एंटीसीडेंट है। तो वेयर आई बॉट, दिस इज द प्लेस वेयर आई बॉट दिस पीस ऑफ आर्ट। ठीक है, तो वो ना ही दूसरे वर्ड को मॉडिफाई कर रहे होंगे बट वो रेफर बैक कर रहे होंगे दूसरे नाउन को जो उनसे पहले यूज किया गया है। कौन कौन से फॉर्म में एडवर्ब्स हो सकते हैं, लेट अस सी। जो कुछ एडवर्ब होते हैं, सम एडवर्ब आर सेम इन द फॉर्म एज कॉरस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव और एडवर्ब सेम फॉर्म में होंगे, हो सकते हैं। ठीक है, होते हैं। तो जब एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब सेम फॉर्म है, सेम फॉर्म मतलब सेम वर्ड है, उसको एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं क्योंकि वर्ड तो सेम है। तो आप जहाँ पे उसको प्लेसमेंट करोगे तो डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ इन द सेंटेंस, उसका जो मीनिंग है, उसका जो
पार्ट ऑफ स्पीच है, नॉट मीनिंग। उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो डिसाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी शाउटेड इन अ लाउड वॉइस। एडजेक्टिव है, वॉइस कैसा है, लाउड। ठीक है, तो हमारा जो लाउड जो है वो एडजेक्टिव बन गया। स्टॉप टॉकिंग सो लाउड, तो ये क्या कर रहा है, टॉकिंग को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब हो गया। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया, सिंपल। लेकिन हमारा जो लाउड है, ना ही उसकी स्पेलिंग में बदलाव आया है, क्योंकि हमारा जो एडवर्ब है और एडजेक्टिव है दोनों सेम फॉर्म में हैं। ठीक है, ओनली प्लेसमेंट पे उनका मीनिंग पता चलेगा और उनका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड होगा। राहुल इज अ फास्ट वर्कर। वर्कर यहाँ हमारा नाउन है, फास्ट कैसा है, एडजेक्टिव है, ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। राहुल कैन वर्क फास्ट, वर्क को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब, राइट। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीचेस का। दिस इज हार्ड सरफेस, सरफेस नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है हार्ड। शी वर्क्स हार्ड, ये मॉडिफाई कर रही वर्ब को और ये है एडवर्ब। ठीक है, तो हार्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। कुछ एडवर्ब के दो फॉर्म होंगे, एक तो होगा जो ly से एंड हो रहा होगा, ठीक है, और दूसरा वो होगा जो सेम एज एडजेक्टिव होगा। जैसे कि हमने अभी देखा फास्ट, हार्ड, रन, लाउड, तो वो कौन से फॉर्म थे, एडजेक्टिव वाले, लेकिन उसका ly वाला फॉर्म भी होगा। मीनिंग इनका क्या होगा वो देख लेते इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। ही टॉक्स वेरी लाउड, ये क्या है, यहाँ पे एडवर्ब ही है, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है, एडजेक्टिव वाला। तो ये कैसा बात करती है, ही टॉक्स वेरी लाउड, ही टॉक्स वेरी लाउडली, तो ये कौन सा फॉर्म है इसका, ly वाला फॉर्म है। तो एक एडवर्ब के दो फॉर्म हो सकते हैं कभी कभी, जो एडजेक्टिव वाला भी फॉर्म वो ले सकता है और ly वाला फॉर्म भी ले सकता है। लेकिन जो दोनों फॉर्म होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तो मैंने आपको जो प्रीवियस एग्जांपल दिया उसमें मीनिंग सेम निकल रहा था सेंटेंस का, ठीक है, वेरी लाउड था या फिर लाउडली था, मीनिंग उसका सेम था। लेकिन यहाँ पे जो दोनों फॉर्म होंगे उनका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है, लेट अस सी। राहुल वर्क्स हार्ड, इसका मतलब है डिलीजेंटली, वो शिद्दत से काम करता है, ठीक है, डिलीजेंटली काम करता है। यहाँ पे हार्ड का मतलब है डिलीजेंटली। लेकिन अगर बोले कि शी कुड हार्डली रीड, मतलब मुश्किल से वो पढ़ सकती है, ना के बराबर, हार्डली, तो यहाँ पे मीनिंग ही पूरा इसका बदल गया। दोनों इसके जो फॉर्म्स है, ये एडजेक्टिव वाला फॉर्म है और ly वाला फॉर्म है इसमें। अनदर एग्जाम्पल, शी लैंडेड लेट, जैसे जल्दी का अपोजिट लेट होता है वो, तो देर से लेट लैंड किया उसने। वी हैवेंट मेट लेटली, तो अभी हम रिसेंटली काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं, तो अब वो इसका मीनिंग जो है वो अलग अलग निकल सकता है। सम एडवर्ब्स आर यूज्ड एज नाउन ऑफ प्रेपोजिशन, कैसे हो सकता है ये कि प्रेपोजिशन उनको गवर्न कर रहा होगा, तभी तो पॉसिबल है, तभी तो वो नाउन जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है, जब प्रेपोजिशन हमारे एडवर्ब को गवर्न कर रहा है। लेट अस सी द एग्जांपल, शी स्टेज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम हियर, यहाँ पे कहाँ से, फ्रॉम हियर, हमारा प्रेपोजिशन इसको गवर्न कर रहा है, तो ये दिस प्लेस, शी स्टेज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेस, इस जगह, उस जगह का नाम लेने के बजाय हम हेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये एज अ नाउन यूज हो रहा है इस प्लेस को बताने के लिए, ठीक है। शी हैज हर्ड दैट बिफोर नाउ, अभी ये वक्त के पहले भी उसने ये सुना है,
तो यहाँ पे गवर्न क्या हमारा प्रेपोजिशन गवर्न कर रहा है एंड नाउ यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, एक नाउन के जैसा, क्योंकि वो उस वक्त को रिप्लेस कर रहा है। सिंस व्हेन हैव यू टेकन टू स्मोकिंग, तो ये अगेन उस वक्त को रिप्लेस कर रहा है व्हेन। तो व्हाट टाइम, तुमने स्मोकिंग कब से स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे गवर्न कर रहा था एक नाउन, नाउन के एज अ नाउन इनको यूज किया जा रहा था और जो हमारे प्रेपोजिशन थे उसको गवर्न कर रहे थे। अभी क्या होता है कि जो देंस है, वेंस है, अगर हम उससे पहले भी प्रेपोजिशन यूज करेंगे फ्रॉम, तो वो हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि देंस का मतलब ही होता है फ्रॉम देयर, वेंस का मतलब ही होता है फ्रॉम वेयर, तो उसके पहले फ्रॉम का इस्तेमाल करना गलत होगा। कुछ जो एडवर्ब्स होते हैं कभी कभी उनको एक एडजेक्टिव के जैसे यूज किया जा सकता है। कब, जब जो पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर एडजेक्टिव अंडरस्टूड होगा, एक्सप्लिसिटली सेंटेंस में यूज नहीं किया जाएगा लेकिन अंडरस्टूड होगा, वो ऑब्वियस होगा कि यहाँ पे ये वर्ड आना चाहिए, तो लेकिन उसको यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द देन डिक्टेटर, द देन डिक्टेटर का मतलब यहाँ पे देन क्या है, ये एज एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। हमारा एडवर्ब किसको रिप्लेस कर रहा है, डिक्टेटिंग। उस वक्त जो डिक्टेट कर रहा था, दैट टाइम ही वॉज डिक्टेटिंग, तो द देन डिक्टेटर। तो यहाँ पे हमारा जो पार्टिसिपल है उसको ओमिट कर दिया और देन को यहाँ पे यूज कर लिया, तो इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। द अबाव आस्क्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे अबाव क्या एडजेक्टिव जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे द आस्क्ड क्वेश्चन अबाव उसको रेफर कर रहे हैं। ठीक है, जब एडजेक्टिव अंडरस्टूड है उस तरीके से भी हम इनको यूज कर सकते हैं। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। आजकल तो हमारे पास डेफिनेट, हमारे पास आर्टिकल ही कितने हैं, अ है, द है, एन है। ठीक है, ये आर्टिकल्स है, तो आज की डेट में द को हम डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में रखते हैं, अ और एन के इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। लेकिन ये पहले ओल्ड इंग्लिश में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ करता था और आजकल इसको कभी कभी समटाइम्स द को हम एस एडवर्ब यूज कर लेते हैं। ये एडवर्ब कब होगा, द बेसिकली इज आर्टिकल, प्रेजेंट इंग्लिश में, प्रेजेंट टाइम में इन इंग्लिश ग्रामर इट इज डिफाइंड एज एन आर्टिकल, लेकिन कभी कभी इसको एज एडवर्ब यूज कर लिया जाता है जब एडजेक्टिव या फिर दूसरा एडवर्ब कंपैरेटिव डिग्री में है। लेट अस सी द एग्जांपल। इफ यू आर द वाइजर, यहाँ पे द वाइजर यहाँ पे कब, जब इसको हम एज एडवर्ब तब लेंगे जब हमारा जो एडजेक्टिव है वो कंपैरेटिव फॉर्म में होगा, ईआर फॉर्म में होगा, उस वक्त हम द को एज एडवर्ब यूज करेंगे। द हेल्दियर द बेटर, द हेल्दियर हमारा जो कंपैरेटिव फॉर्म है उससे पहले हम इसको एज एडवर्ब यूज कर सकते हैं। शी हैज प्लान इट एंड इज द बेटर ऑप्शन फॉर हर, तो यहाँ पे द, यहाँ पे जो भी आ रहा है हमारे कंपैरेटिव फॉर्म से पहले, वो क्या होगा, इट विल बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, तो ये ध्यान में रखना। एडवर्बियल एक्यूजेटिव, एडवर्बियल एक्यूजेटिव्स क्या होते हैं, जो नाउन होंगे वो एक्सप्रेस कर रहे होंगे एडवर्बियल रिलेशन, एडवर्ब का जो काम कर रहे होंगे रिलेशन, एडवर्बियल रिलेशन ऑफ टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, मेजरमेंट, वैल्यू, डिग्री, इस तरीके के अगर नाउन जो है वो मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो उनको बोला जाता है एडवर्ब या फिर एडवर्बियल एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव कौन सा फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म, व्हेन इट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी वेंट एयरपोर्ट, तो हमारा जो नाउन है उसको एज ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है एंड इट इज शोइंग द रिलेशन ऑफ प्लेस। ठीक है, एयरपोर्ट क्या है, प्लेस है, तो शी वेंट
एयरपोर्ट। तो एज एडवर्ब हम इस नाउन को यूज कर रहे हैं बिकॉज इट इज टेलिंग अस द प्लेस। द रोड measures 30 feet. Again we are talking about measurement. एडवर्बियल एक्यूजेटिव यहाँ पे होगा, एडवर्ब है, एक्यूजेटिव फॉर्म में है और बेसिकली ये नाउन है। सिंपल, आई टेल वंस अगेन, ये नाउन है, एडवर्ब जैसा बिहेव कर रहा है एंड ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में है। क्लियर? दिस विल लास्ट मी अ मंथ। ये कौन सा बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो ये मेरे को 1 महीना चलेगा। तो नाउन है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है एंड इट इज बिहेविंग लाइक एन एडवर्ब। वी ट्रैक्ड 5 किलोमीटर्स। हमने कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर्स। ये हमारा अगेन मेजरमेंट है, 5 किलोमीटर ट्रैक किया। सो दैट्स इट गाइज। आई होप आपके क्वेरीज रिजॉल्व हुए होंगे, कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दो और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस चैनल पे फ्यूचर में मिलने वाली हैं एंड क्वालिटी मैटर्स गाइज। तो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आप देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी आपकी इंग्लिश की बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा जो कंफ्यूजन आपको कम से कम आएगा। तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग and it gives me a lot of motivation and so that I can make more videos. I'll see you very soon with another video. Till then, take care of yourself and bye bye.